दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो बहुत लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हैं या ऑलरेडी जॉब में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कभी आपने सोचा है कंपनी को कैसे पता चलता है कि आपकी डिग्री असली है या नकली है? और सबसे ख़तरनाक सवाल ये है कि अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने बैकडेटेड डिग्री बनाई है तो क्या वो भी कभी पकड़ी जा सकती है? मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ, इस वीडियो के बाद अगर आपकी डिग्री फेक है तो शायद आपकी नींद उड़ जाए, क्योंकि आज मैं सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल प्रोसेस, ग्राउंड रियलिटी, सिस्टम के अंदर का सच आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, यूनिवर्सिटी ट्रूथ इंडिया देश विदेश डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मार्कशीट वेरिफिकेशन पे हज़ारों वीडियो टाइम टू टाइम बनाती रहती है, आपको सच्चाई बताती है, फर्जी चीज़ों से आपको आगाह करती है कि आप गलत चीज़ों में ना फंसें। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट वेरीफाई करवाना है, जानना है सही में कि आपकी जो वो मार्कशीट है उसका यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड है भी या नहीं, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे व्हाट्सअप करें। आपके डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर हमारी टीम बताएगी कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। सबसे पहले एक गलत फहमी आपका दूर कर देता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं वेरिफिकेशन मतलब बस मार्कशीट दिखा ली और हो गया। गलत है दोस्तों, आज के टाइम में वेरिफिकेशन का मतलब है इन्वेस्टिगेशन। जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं देखती, वो जानना चाहती है कि क्या ये इंसान सच बोल रहा है या नहीं। इसमें ये लेवल तक चेकिंग होती है, आपका एडमिशन हुआ था या नहीं, आपने क्लासेस अटेंड की या नहीं, आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा था या नहीं, आपका एग्ज़ाम आपने दिया था या नहीं, आपका रिज़ल्ट ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ था या नहीं। मतलब आपका पूरा एकेडमिक जर्नी जो है उसको रिज़र्व ट्रेस में देखा जाता है, ट्रेस किया जाता है। अब समझिए जहां असली खेल होता है, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड सिस्टम कैसे मैनेज होता है। अब समझो सबसे क्रिटिकल पार्ट दोस्तों, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड। हर यूनिवर्सिटी के पास कई लेयर में डाटा स्टोर होते हैं। पहला, एडमिशन रजिस्टर, इसमें लिखा होता है कौन स्टूडेंट कब एडमिट हुआ। दूसरा होता है इनरोलमेंट डाटाबेस, आपका यूनिक आईडी जो लाइफ टाइम रहता है, आपका लाइफ टाइम वो यूनिक आईडी मतलब यूनिक इनरोलमेंट नंबर सेम रहता है लाइफ टाइम, वो किसी और स्टूडेंट को नहीं इशू होगा। तीसरा, एग्ज़ाम फॉर्म रिकॉर्ड, आपने किस साल एग्ज़ाम दिया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अटेंडेंस का भी रिकॉर्ड रखा जाता है काफ़ी सालों तक। और पाँचवा, टैबुलेशन रजिस्टर, ये आपको नहीं पता होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें उस साल के सभी स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं। छठा, रिजल्ट लेजर, ये भी आपको नहीं पता होगा, ये एक तरह का रजिस्टर होता है जिसमें फाइनल अप्रूव रिजल्ट जो होते हैं वो रखे जाते हैं। आप ध्यान से सुनो, फेक डिग्री बनाने वाले क्या करते हैं, बस एक मार्कशीट प्रिंट कर देते हैं, लेकिन क्या वो इन 6 लेयर में एंट्री करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया एक एक करके। एडमिशन रजिस्टर, इनरोलमेंट डाटाबेस, एग्ज़ाम फॉर्म रिकॉर्ड, अटेंडेंस, टैबुलेशन रजिस्टर, रिजल्ट लेजर रजिस्टर, क्या ये इन 6 लेयर्स में हर जगह यूनिवर्सिटी में एंट्री करते हैं? वो इन 6 लेयर में एंट्री नहीं कर सकते। और वेरिफिकेशन में यही लेयर्स चेक होती है दोस्तों। अगर एक भी लेयर मिसिंग हुई तो रेड फ्लैग, रेग रिपोर्ट, मतलब कि सीधा सस्पिशियस कैटेगरी में चला जाएगा आपका रिकॉर्ड। जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट आएगा वो नो आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स फेक आ जाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आते हैं सबसे डेंजरस सिस्टम पे, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसीज़। ये बड़ी बड़ी एजेंसीज़ होती है, हज़ारों करोड़ की कंपनीज़ होती है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम उठाती है कंपनीज से, कि आपने जिस कंपनी में अपने एम्प्लॉय को लिया है, मान के चलो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन में 10,000 एम्प्लॉय हैं, तो अमेज़ॉन खुद उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करती है। अमेज़ॉन ने आपको ऑन रोल कर दिया, मतलब नौकरी पे रख लिया, फिर बैकग्राउंड में चुपके से आपके डॉक्यूमेंट्स को किसी कंपनी में दिया जाता है। वो भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है जो वेरिफिकेशन करने का काम करती है, बस वो वेरीफाई करती है, उसको दिया जाता है, वो वेरीफाई करते हैं यूनिवर्सिटी में। और वो कैसे वेरीफाई करते हैं, ये 6 लेयर में हर एक लेयर को क्रॉस चेक किया जाता है। यूनिवर्सिटी में वो अपना कभी कभी बंदे भेजते हैं, लड़के भेजते हैं, आदमी भेजते हैं। समझ रहे हो बात को? आपको क्या लगता है कंपनी वेरीफाई करती है, लेकिन असल में पूरा काम आउटसोर्स होता है। ये एजेंसीज़ कौन होती है? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फर्म्स होती है, HR ऑडिट कंपनीज़ होती है। काम कैसे करती है मैं बता देता हूँ। कैंडिडेट का डाटा पहले कलेक्ट किया जाता है, नाम, रोल नंबर, पासिंग ईयर। दूसरा,
डाटाबेस का मैचिंग किया जाता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल डाटा क्या है उसको मैच करते हैं वो लोग। यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कैसे होता है, ईमेल वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, डिजिटल पोर्टल चेक होता है, साथ ही साथ लेटर वेरिफिकेशन होता है। सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, ये एजेंसीज ट्रेंड होती है कि फ्रॉड को कैसे पकड़ना है। ये हज़ारों करोड़ की कंपनीज़ है, ये सिर्फ वेरिफिकेशन कर रही है, हर कंपनी की वेरिफिकेशन कर रही है, हर कंपनी के एम्प्लॉय की वेरिफिकेशन कर रही है। ये जो कंपनीज़ होती है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसीज़, ये भारत में नहीं हर इनका विश्व में हर जगह इनका ऑफिस होता है। ये ट्रेंड होते हैं फ्रॉड को पकड़ने में। इनको पता होता है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कौन सा लूप होल है, और ये डायरेक्टली अंदर तक वेरिफिकेशन कराती है। मतलब जुगाड़ यहाँ कोई काम नहीं करता, जुगाड़ वाले डिग्री यहाँ पकड़े जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। मेरे जैसा वीडियो यूट्यूब में कोई नहीं बनाएगा, सब बनाएगा छोटा वीडियो, कुछ बताएगा नहीं। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। वीडियो अगर अभी भी अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और टाइम है, अभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करो। मेरी टीम आपको बताएगी कैसे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है। मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी, आपको हो सकता है गलत चीज़ों से बचा दे, हो सकता है आपको बड़े आने वाले प्रॉब्लम से बचाए मेरी टीम। अब बात करते हैं उस मेथड की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ईमेल वेरिफिकेशन। इसका प्रोसेस क्या है, एजेंसीज़ जो होती है थर्ड पार्टी एजेंसीज़, बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन कंपनीज़, एक ईमेल भेजती है यूनिवर्सिटी को, सब्जेक्ट में लिखती है वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, साथ में आपकी मार्कशीट, डिग्री डिटेल्स, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, सब कुछ अटैच होता है। अब यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, रजिस्ट्रार को ऑफिस में जब मेल भेजा जाता है तो रजिस्ट्रार ऑफिस चेक करता है कि रिकॉर्ड मैच कर रहा है नहीं। अगर मैच कर रहा है तो रिप्लाई भेजता है। रिप्लाई कैसे होता है, रिकॉर्ड फाउंड या रिकॉर्ड नो फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, फेक डिग्री, सिंपल सीधा होता है दोस्तों। आगे तो सुन लो, सबसे बड़ा डेंजर क्या है, ये पूरा प्रोसेस बैकएंड में होता है। मतलब कैंडिडेट को पता भी नहीं चलता, और एक दिन अचानक HR से कॉल आएगा, सॉरी कैंडिडेट योर डॉक्यूमेंट्स फाउंड ओके, और योर candidate your documents not found okay, we got a negative verification, so we are going to reject you, we are going to terminate you, and we are also going to blacklist you, or sometime they have the right that they can file a case against you, they can file a legal case against you that you have used a forged documents, you have used a fake documents to get a job, you used a manipulated documents to get a job, okay, you manipulated the university companies सिस्टम। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे बस खेल ख़त्म आपका। मैं बता देता हूँ। अब आते हैं सबसे पावरफुल वेपन पर। लोग बोलते हैं सर RTI वेरीफाई नहीं होती, RTI से प्राइवेट जॉब, प्राइवेट कंपनीज या वेरीफाई नहीं होती है। मेन आप लोग क्या बोलते हो मैं बता देता हूँ। आप बोलते हो सर मेरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, RTI के अंदर नहीं आती है, वेरीफाई नहीं होगी। मैं आपको बोलता हूँ बिल्कुल होगी। RTI सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, लीगल प्रेशर टूल है। यूनिवर्सिटी का पसीना छुड़ा देगा RTI इतना स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्सिटी इग्नोर कर सकती है, मगर RTI का केस जो है, यूनिवर्सिटी अगर इग्नोर कर रही है तो आप लोग RTI किए हो, आप लोग अपील तक गए हो कभी? मैं आपसे वीडियो के माध्यम से भी पूछ रहा हूँ, वीडियो आप देख रहे हो तो आप अपने से पूछो, आप फर्स्ट अपील लास्ट अपील तक गए हो? नहीं गए हो आप। RTI डालने के बाद क्या होता है, एप्लीकेंट जो होता है वो PIO के पास RTI भेजता है, संबंधित यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को RTI भेजता है, वहाँ से रिकॉर्ड निकाला जाता है। RTI जो मेरी टीम करवाती है ना, RTI में फर्स्ट अपील भी करती है, लास्ट अपील तक जाती है वो। आप लोग क्या बस RTI करें सो गए। RTI किया आपने, कोई यूनिवर्सिटी को कॉल नहीं। RTI करने का एक प्रोसेस होता है, उसका ड्राफ्टिंग होता है, लिखने का सारा खेल है RTI जो होता है उसका रिप्लाई कैसे आता है ये मैं बता दूं। ऑफिशियल लेटर हेड पे आता है यूनिवर्सिटी के, जिस पे स्टैम्प और सिग्नेचर होता है, जिसमें साफ लिखा होता है स्टूडेंट एग्जिस्ट या स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट। सबसे खतरनाक बात क्या बता देता हूं मैं आपको, RTI का रिप्लाई जो है माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वैलिड एविडेंस है। अगर RTI में नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया तो समझो कि कुछ नहीं हो सकता, नौकरी ख़त्म, लीगल प्रॉब्लम तो आप पे नहीं होगी, मगर फ्यूचर में आप उस डॉक्यूमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते हो। इसलिए RTI जो है फाइनल ट्रूथ है। अब दोस्तों सबसे बड़ा मिथ को मैं तोड़ता हूँ यहाँ पे, बैकडेटेड डिग्री सेव होती है, पूरी तरह गलत है। आपको जो सोचना है सोचो, बैकडेटेड डिग्री सेफ नहीं होती है। रियलिटी क्या है, बैकडेटेड डिग्री में ना अटेंडेंस मैनेज होता है, ना एग्ज़ाम फॉर्म मैनेज होता है, ना टैबुलेशन रजिस्टर मैनेज होता है, ना रजिस्ट्रार रजिस्टर मैनेज होता है, ना अटेंडेंस मैनेज होता है, ना एडमिशन का फी रिसिप्ट मैनेज होती है, ना एडमिट कार्ड प्रिंट होती है। कुछ नहीं होता बैकडेट में। सिर्फ एक चीज़ होती है, मार्कशीट छापो दो, मार्कशीट छापो दो, डिग्री छापो दो। अब सोचो जब वेरिफिकेशन में पूछा जाएगा 2019 का लिस्ट दिखाओ,
उसमें आपका नाम ही नहीं है। तो सोचो, डायरेक्ट कंपनी जो है आपको फ्रॉड बोलेगी, टर्मिनेट करेगी। और कई केसेस में यूनिवर्सिटी अगर नो करती है आपके डॉक्यूमेंट्स को, तो कंपनी के पास ये पावर है कि आप पे पुलिस कंप्लेन कर दे। सबसे शॉकिंग बात, कई लोग 2 से 3 साल जॉब करने के बाद पकड़े जाते हैं, क्योंकि रीवेरिफिकेशन भी होता है। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपकी प्रमोशन हो रही है या आप कंपनी चेंज कर रहे हो, तो आपका रीवेरिफिकेशन होगा। या आप नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बड़े प्रोजेक्ट पे, तो आपका रीवेरिफिकेशन भी होता है। आपको तो पता ही होगा। मतलब आप कभी सेफ नहीं होते हैं। सेफ आप जब होगे जब यार वेरिफिकेशन कराओ आरटीआई से या किसी भी तरीके से। स्क्रीन पे नंबर है, बताऊंगा मैं कैसे कैसे वेरिफिकेशन कराना है। अब सिस्टम और एडवांस हो चुका है, नैड आ गया दोस्तों, पता ही होगा आपको। नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी मतलब डिजी लॉकर। इसमें आपकी डिजिटल डिग्री होती है, वो आधार कार्ड से लिंक होती है और सरकार और यूजीसी के साइट से लिंक होकर वो फेच होती है। इसमें क्या करती है कंपनी, डिजी लॉकर पे कभी कभी चेक करती है। अगर डिजी लॉकर पे रिकॉर्ड नहीं आता है ना, तो सस्पिशियस जो है एक तरह का क्वेश्चन आपकी डिग्री पे कंपनी उठाती है और फिर फ्यूचर में और वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट होता है। तो दोस्तों, सच्चाई थोड़ा कड़वी है। फेक डिग्री शॉर्टकट है, लेकिन परमानेंट रिस्क भी है। वेरिफिकेशन आज नहीं तो कल आपको कराना ज़रूरी है। आज मत कराओ, 6 महीने के बाद कराओगे आप जब प्रॉब्लम में पड़ोगे। कल मत कराओ, 6 साल के बाद कराओगे जब प्रॉब्लम में पड़ोगे। सिस्टम से कोई नहीं बचता है। अगर आपकी डिग्री जेन्युइन है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डाउट है तो आज ही आप वेरिफिकेशन करो, आरटीआई डलवाओ। खुद सोचो, खुद जानो कि आपकी डिग्री सही है या नहीं जिसने आपको दी है। क्योंकि जॉब खोना दर्दनाक है, लेकिन फ्रॉड में फंसना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो, सही लगी हो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों, परिवारों और सब ग्रुप में शेयर करो इस वीडियो को। कमेंट में बताओ क्या आपने कभी वेरिफिकेशन फेस किया है। नहीं किया तो वेरिफिकेशन अभी करवाओ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हम सिर्फ सच बताने का क्षमता रखते हैं बिना किसी डर के। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी व्यक्ति या संस्था को टारगेट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक पे बताऊंगा, एक नया चीज़ पे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।